नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील के साथ जानेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि बहन की शादी समारोह में एक भाई को फायरिंग करना महंगा पड़ गया है। खबर देहरा से है, जहां प्रागपुर की ग्राम पंचायत लग बड़ियाला में शादी समारोह में मिलनी के दौरान फायरिंग हुई। आपको बता दें कि दुल्हन के चाचा को गोली लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। फिलहाल दुल्हन के चाचा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं बलियाड़ा निवासी रमेश कुमार की बेटी, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। शादी चल रही थी, सोमवार की यह घटना है। बारात प्रागपुर के कलोहा से ही आई हुई थी। शादी वाले घर के नजदीक ही सराय के पास मिलनी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन के भाई ने अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी। इसी दौरान पैर फिसलने से दुल्हन के चाचा सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरा के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। इस हवाले से अपडेट का इंतजार है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि बंदूक चलाने वाले के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। इसीलिए इस वक्त लगातार छानबीन और जांच चल रही है। शादी मेरी लड़की। अच्छा, और गोली किसे चली है गलती से? मेरे लड़के से बेटे। अच्छा, और लगी किसको है जी? मेरे भाई को, कजन चाचा का लड़का। अच्छा, अब हालत कैसी है उनकी? ठीक है, अभी ठीक है हम। अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई। क्या बोल के गया? पुलिस मतलब कर लिया अपना जो अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि इस घटना में गनीमत ये रही कि जान नहीं गई। एक बेटे ने फायरिंग की और दुल्हन के भाई ने फायरिंग की, जिसमें इसके चाचा को गोली लग गई गलती से। तो गनीमत ये मानकर चला जा रहा है कि क्योंकि घटना इस तरह की कई बार घटित हुई है। खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है, शादी का मौका गम में बदल जाता है। इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन इस घटना में गनीमत ये रही कि गोली ऐसी जगह लगी जो खतरे के निशान से बाहर है। चाचा अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। वहीं अस्पताल में उनका इलाज चल रहा, उपचार चल रहा है। इसके अलावा अगर बात बंदूक की करें तो उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। और साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है, अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी घटना आपको बता दें कि ये हैरान करने वाली भी है, क्योंकि शादी समारोह में इस तरह की घटनाओं से बाज रहने के लिए भी ये घटना संकेत दे रही है। अगर शादी समारोह है तो अतिरिक्त खुशियां जाहिर करते हुए इस तरह के कार्य को, इस तरह के कदम को ना उठाया जाए कि ये शादी खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर शिमला से बड़ी खबर है, जहां पर रामपुर में बड़ा का सड़क हादसा हुआ है। एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों में 3 दरकाली पंचायत में कुखी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बारात से ये तमाम लोग लौट रहे थे। 4 मृतकों का ताल्लुक ये कहा जा रहा है कि इनका आपसी संबंध ये था कि ये परिवार एक ही परिवार से थे, चाचा भतीजे, इस तरह से संबंध बताया जा रहा है। ये हादसा कलेडा मझेवती में शलुन कैची के पास से हुआ। हादसे के कारणों की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश आफत बनी हुई है। तो कहीं बारिश की वजह से जो फिसलन सड़क पर हुई उसकी वजह से तो ये हादसा नहीं हुआ, इसकी जांच कर रही है पुलिस। वहीं सीएम सुक्खू ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चले, जो शख्स जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है वो युवती के रूप में है। वो भी मृतक के परिवारों से ही ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें कुछ घंटे पहले ही शिमला के लिए इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पहले रामपुर में ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन खबर ये आई कि शिमला रेफर किया गया है मजीद इलाज के लिए। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। शिमला के एकमात्र कैंसर अस्पताल में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अस्पताल में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये चोरी कैंसर अस्पताल के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में शराब के ठेकों की नीलामी के बाद होने वाली आय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर नई एक्साइज नीति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जनता से माफी मांगने की बात कही है, तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार 3 चुनाव में हुई हार से जयराम ठाकुर हताश हैं। पूर्व की सरकार में जहां 10% वृद्धि के साथ नीलामी होती थी, वहीं नई एक्साइज नीति में 40% बढ़ोतरी हुई है, जो कागजों में भी दर्ज है और आय की राशि सरकारी खजाने में जमा है। हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी हमला बोला और कहा कि अनुराग ठाकुर को राजनीति के बजाय हिमाचल के हितों की पैरवी करनी चाहिए। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कहा कि हमने 40% के साथ हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में सफलता हासिल की, एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है उसमें हिमाचल प्रदेश में आई है। अब जब हकीकत हमारे सामने आ रही है, अभी जो आंकड़े आए हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ही आंकड़े हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है एक्साइज में वो लगभग 13% है, और 13% का मतलब है कि लगभग जो पुरानी ग्रोथ थी पूर्व सरकार के दौरान की, उस ग्रोथ के लगभग बराबर है। नहीं, देखो, जयराम जी का जो ज्ञान है ना वो अधूरा है, या वो जान करके भी अनजान बन रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की पब्लिक को वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शराब के ठेकों की ऑक्शन हुई थी वो तो खुली ऑक्शन हुई थी, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 5 सालों में 4 बार 10% बढ़ोतरी के साथ उसको रिन्यू किया गया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फैसला लिया कि शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी, और ओपन बोली में 40% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू का वो, और ये पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ है। ये कोई हवाई बातें नहीं है जिस तरह की हवाई बातें जयराम जी कर रहे हैं। मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ स्वेच्छा से जुड़ने की अपील की है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद की जा सके। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने 20 स्वच्छता कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही हाइजीन किटें और 12 दिव्यांगों को व्हील चेयर्स बांटी। कोरोना काल में अनाथ हुए 6 बच्चों को एफडी के पत्र भी वितरित किए। इसमें बेटियों के नाम 75,000 जबकि बेटों के नाम 51,000 की एफडी की गई है। इससे पहले अपनी पत्नी सहित सर्किट हाउस में परिसर में देवदार और अम्बाले का पौधा भी लगाया। सेवा सबके अंदर आनी चाहिए, तो उसी सेवा भावी स्थिति में मुझे ये लगता है कि समाज के लोग भी धीरे धीरे जुटेंगे जिला प्रशासन के माध्यम से, तो समाज के उन लोगों का जो सहाय स्थिति में है उनका एक सहयोग हो सकेगा। देखिए, व्यक्ति ही अकेले नहीं कुछ कर सकता है। जब प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बात को कहा, तो ऐसे ही लोगों को जोड़ करके वो किया जाए। शासन भी मदद करेगा, समाज भी मदद करेगा। इसी नाते सबका सहयोग भी उन्होंने लेने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, तो रेड क्रॉस भी उसी के ट्रेंड पर चलते हुए लोगों की सेवा करने का काम का है। इस नाते मैंने समाज के लोगों को जोड़ने की बात कही है। हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5,200 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक साथ ही सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की तैयारी है। अकेले शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो रिपोर्ट ये बताते हैं कि 20,000 रिक्त पदें खाली। हिमाचल वालों के लिए सुक्खू सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें अब सरसों के तेल के बाद रिफाइंड तेल को भी सस्ता कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलेगा। रिफाइंड तेल 104 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। चंबा के कलहेल के तहत 80 प्राथमिक स्कूलों में स्टाफ की कमी से पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 35 जेबीटी अध्यापकों के पद पिछले काफी समय से खाली चल रहे हैं। इसके अलावा 8 सीएचटी के पद भी खाली हैं। 35 स्कूलों में एक अध्यापक के सहारे स्कूलों को चलाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य करने में भी परेशानी आ रही है। शिक्षा खंड अधिकारी कलहेल योगराज ने ये जानकारी दी है।
इस शिक्षा खंड में अभी 80 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जिसमें 35 जो स्कूल हैं उनमें एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है और 35 जो जेडी की पोस्टें वो खाली चल रही हैं। यही मांग करते हैं कि अभी जो नई भर्तियां बेस पर हो रही हैं और जल्द से जल्द ये पद जो हैं भरे जाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी न रहे और बच्चों को इसका लाभ मिले। आगे बढ़ेंगे। चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र की 20 पंचायतों के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले नकरोड में पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ लोग बेतरतीब तरीके से अपने वाहन जगह जगह खड़े करके चले जाते हैं, जिससे कई लोगों की गाड़ियों के चालान भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ती है। लोगों ने नकरोड में पार्किंग खोलने की मांग की है। दिन ब दिन चालान होते रहते हैं, पार्किंग की समस्या है, तो हमारा प्रशासन और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ कोई जगह सेलेक्ट की जाए और पार्किंग के लिए दी जाए। सरकार से यही गुहार है हमारी, ताकि आए दिन यहाँ चालान ना हो। यहाँ सेंटर प्लेस है और 20 पंचायतों का आना जाना है, यहाँ पे लोग यहाँ पे आते जाते हैं और भीड़ काफ़ी रहती है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित की जाए और ताकि आए दिन लोगों को भी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। सर यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की। एक तो यहाँ पार्किंग नहीं है, इसी कारण डेली यहाँ पे चलान होते हैं। कम से कम 20 पंचायतें यहाँ से, ये मेन मार्केट एक ही नकरोड है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत है। अगर गाड़ी कहीं लगाएं तो उसकी दिक्कत है कि चलान कर देते हैं, तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नूरपुर से खबर है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में औध रोड से रघुवीर सिंह निवासी हटली जमवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तकरीबन 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। हमीरपुर में प्री मानसून की बारिश में जल शक्ति विभाग को 1 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के तेज बहाव में जल शक्ति विभाग की वाटर सप्लाई स्कीमें, इरिगेशन स्कीमें और सीवरेज स्कीमों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग अधीक्षक अभियंता नीरज भोगल ने बताया है कि बारिश के तेज बहाव में वाटर सप्लाई की 36 स्कीमों में मटमैला पानी घुस गया, जिसे साफ करके लोगों को पानी की सप्लाई बहाल करने में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से पीने का पानी उबालकर प्रयोग करने की अपील की है। तो जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी उनमें ज्यादातर जो जैसे फर्स्ट रेन हुई तो काफी इसमें मंडी वाटर आया था, तो उस कारण जो है सोर्स जो है मंडी हो गए थे, उसके कारण हमारी स्कीम में प्रोवाइड हुई थी। मेजर जो हमारा डैमेज हुआ था वो 3 स्कीमों में हुआ था, जिसमें एक हमारी ब्यास रिवर से बड़सर एरिया को जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड हुई थी, एक हमारी बोडू में स्कीम है और एक हमारी तपालधार में स्क्वाल स्कीम है, वो भी बोडू सब उड़ सब डिवीजन में आती है। तो इन तीनों स्कीमों का जो डैमेज है उसका भी रिपेयर काम चला हुआ है, क्योंकि जो ब्यासवाड़ी थी मान खड्ड में से जो क्रॉस होती थी, तो मान खड्ड में कल भी काफ़ी पानी था, बेल्डिंग वर्क होना था, इस करके वो रिपेयर नहीं हो पाई। आज कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिपेयर कर दें, तो अपना पानी जो है उसको थोड़ा उबाल के पिए, क्योंकि आजकल जैसे फर्स्ट जो रेन होती है इसमें मड्डी वाटर आ जाता है, तो इससे थोड़ा जल जनित बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। और विभाग का साथ दें तो अपना जो पानी है वो थोड़ा स्टोर भी रखें, क्योंकि जैसे कल भी सुजानपुर में खैरी के पास जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो ऐसी इंसिडेंट्स जो इस पर लग रहा है कि मौसम को देखते हुए कहीं आगे भी आए तो विभाग का साथ देते हुए अपना थोड़ा पानी भी स्टोर करके रखें। वहीं सोलन में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। साथ ही सोलन को तकरीबन 87 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अधिशासी अभियंता रवि भट्टी ने बताया कि पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश से अभी तक 87 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। 1-2 दिन में उसमें भी ड्रेन्स का क्लियरेंस का काम शुरू कर देंगे। हम डिपार्टमेंटली कंट्रैक्टर्स को बोल दिया कि पैच वर्क को कंप्लीट करें जल्दी से, और ड्रेन क्लियरेंस का काम हम खुद डिपार्टमेंटली करेंगे। डिफेक्ट लाइबिलिटी में क्रिएट है, तो मेन स्ट्रक्चरल जो फॉल्ट होगा वो कंट्रैक्टर का है,
वो तो वो रेक्टिफाई करेगा। पर जो ड्रेन से जैसे स्लिप आया या ड्रेन ब्लॉकेज है, उसके लिए मैंने डायरेक्शन दे दिया जेई को कि वो उसको क्लियर करे जल्दी से। रोमांचक खेलों के शौकीन अब सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटलांदर से भी मोटर पैराग्लाइडिंग का रोमांच ले सकेंगे। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा की मौजूदगी में स्काई वॉक ज्वालाजी में सफल ट्रायल किया गया, जिसमें पैराग्लाइडर राहुल गरवाल और मोहन सिंह राणा ने सफल उड़ान भरी। पैराग्लाइडिंग के सफल परीक्षण के बाद अब पर्यटन की दृष्टि से सुजानपुर क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास तेज होंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सुजानपुर बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहां से ग्राउंड से टेक ऑफ भी हो सकता है, ग्राउंड में लैंडिंग भी हो सकती है और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सुजानपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे, सैलानी आएंगे, बच्चों को लेकर आएंगे, उनके लिए एक बहुत एडवेंचरस जो है ये टूरिज्म की दृष्टि से रहेगा। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग है, मैं इस बात को रखूंगा और आने वाले दिनों में सुजानपुर के अलग अलग हिस्सों में जहां लैंडिंग और टेक ऑफ अच्छा हो सके, वहां से इसका जो है फिक्स करेंगे ताकि सैलानियों को इसका लाभ मिले और क्षेत्र की जो है वो टूरिज्म दृष्टि से क्षेत्र में भी जो है सैलानी आए और सुजानपुर जो टूरिज्म दृष्टि से आगे बढ़े। वहीं धर्मशाला की भागसू पहल, गोरखा एसोसिएशन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से चंबा निवासी दिव्यांग अजय कुमार का सपना पूरा होने जा रहा है। वो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में होने वाली एशियन पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारत की अगुवाई करने वाले हैं। अजय कुमार ने अपनी खेल प्रतिभा के हुनर के चलते भारत की अगुवाई करने का मकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन इसके लिए आर्थिक जरूरत रोड़ा बन रही थी, जिसे इन संस्थाओं के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। देखिए, जो अजय कुमार जी हैं, इन्होंने जो नेशनल पैरा सेटिंग वॉलीबॉल जो हमारे टूर्नामेंट हुए थे पीछे तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर हिमाचल का जो नाम है बहुत रोशन किया है, इस इलाके का नाम बहुत रोशन किया है और अब इनको चयनित किया गया है कजाकिस्तान में जो एशियन जोन के जो पैरा सेटिंग वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट होने हैं जुलाई में। और इसमें जो एक तो इनको यहाँ से आज रवानगी दी गई है, जुलाई में पहले सप्ताह के अंदर ये टूर्नामेंट शेड्यूल्ड है और इसमें जो वित्तीय खर्च होना है उसमें यहाँ पर कुछ समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बागसू पहल है, गोरखा एसोसिएशन है, उन्होंने कंट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा किया है और इसमें फिर ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी कुछ अपना जो योगदान है, कुछ अंश अपना जो है कंट्रीब्यूट किया है और आज इनको जो भारत के तिरंगे के साथ जो यहाँ से एक विदाई है वो दी गई है ताकि वहाँ पर जाके भी ये फतेह हासिल करें। और जिस प्रकार देश और इलाके का जो प्रदेश और इलाके का जो नाम इन्होंने तमिलनाडु के अंदर रोशन किया है, उसी प्रकार कजाकिस्तान के अंदर भी भारत के झंडे को हमेशा ऊंचा रखें और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आखिरी में जैसा कि आपको पता है कि मेरा पैरालंपिक्स इंटरनेशनल कजाकिस्तान के लिए सिलेक्शन हुई है, तो 2 जुलाई से 8 जुलाई को ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, तो काफ़ी फंडिंग की भी ज़रूरत थी। तो मेरा जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपये आ रहा था। तो सारा स्पॉन्सर ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, तो फाइनली मेरे को धर्मशाला से जो सपोर्ट मिला है वो कहीं से नहीं मिला है। कहते हैं कि मेहनत बेकार नहीं जाती और एक लक्ष्य बनाकर की गई मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। मंडी के ड्रंग में शिवाबदार की रहने वाली संगीता ने यह बात साबित कर दी है। माता पिता के साथ मेलों में चूड़ियां बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अपने घर पहुंची संगीता का परिजनों और गाँव वालों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक वो मेलों में चूड़ियां और खिलौने बेचकर अपना काम करती थी और उन्होंने कभी इस काम को लेकर शर्म महसूस नहीं की। बेटी की कामयाबी पर पिता हरबंश लाल, माता सुरती देवी, परिजनों के साथ विधायक पूर्णचंद ठाकुर, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर समेत कई लोगों ने संगीता को बधाई दी। अभी भी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो परिस्थितियाँ ठीक होने को थी, वहाँ एक और घटना जो है घटी, परिवार के बीच में एक और बड़ी समस्या आई जिससे अभी भी हम जूझ रहे हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी
और उन्होंने उस हौसले को बनाए रखा। एक विश्वास जो माँ बाप का था वो कायम रहा और निश्चित तौर पर मेरे माता पिता जी का जो संघर्ष है वो आज इस मुकाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया रहा या सबसे बड़ा प्रोत्साहन रहा। पर्वतारोही बलजीत कौर समुद्र तल से तकरीबन 11,996 फीट की ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थली चूड़धार को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा चुकी हैं। बता दें कि अपनी टीम के साथ चूड़धार यात्रा पर निकली बलजीत कौर ने आराध्य शिरगुल के दर्शन करने के साथ साथ और रास्ते में सफाई भी की और पर्यटकों और श्रद्धालुओं की ओर से फेंके गए तकरीबन 35 किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। उसके बाद कई किलोमीटर दूर उठाकर नोहराधार पहुंचाया। से बहुत ही होनहार और जो कम से कम यहाँ पे 15 सालों से सर्व कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी की। और अब देखिए तो इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे कचरा ये हमारी टीम ने भी इकट्ठा किया है और इन्होंने भी इकट्ठा किया है। तो अब ये आपके सामने कुछ बात करना चाहते हैं। हम यात्रियों से बोलना चाहते हैं कि अपना कूड़ा अपने साथ कैरी करके ले जाए, क्योंकि हमारे को दिक्कत हो रही है उठाने में भी और हर चीज में जी। गंद भी हमारे को ही मच रहा है, जो भी मक्खियाँ हमारे लिए आ रही है। ठीक है, हर यात्री से कृपा है कि अपना कूड़ा अपने साथ ही कैरी करके जाए। कि लोकल लोग उनकी श्रद्धा को आहत पहुंचा रहा है, तो प्लीज आप ऐसा कार्य ना करें जिससे जो लोकल जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करना बंद करें। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।